हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इन फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेशन होता है, एक उसका प्रारूप पहले से निर्धारित होता है। ठीक, तो उसी तरह आइए अब हम इस वीडियो में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? आ, अब एक सरल और आम भाषा में कह सकते हैं कि जो बातचीत हम आम भाषा में अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई, माता पिता से करते हैं, वो सारी की हुई बातें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। ठीक, जैसे हम अपने दोस्त को मैसेज टाइप करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं या ईमेल भेजते हैं, वह एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। मैं राह चलते एक आदमी से बात करता हूँ कि जी मुझे ये पता बता दीजिए, ये कहाँ पड़ेगा, वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो आइए इसको देखते हैं टॉपिक टॉपिक बाय टॉपिक। होता क्या है कि जब हम ऑफिस जाते हैं, हमारे साथ और भी काफ़ी सारे लोग हैं ऑफिस में, हमारे सीनियर हैं, जूनियर हैं, हमारे कोलीग हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग ये ह्यूमन नेचर होता है कि जब भी वो एक जगह पे बार बार जाता है तो अपना एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म कर लेता है। उस ग्रुप के बीच में अनेक प्रकार की बातें होती हैं, वह अनेक प्रकार की बातें, वह सारी बातें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक, तो इसका कहना है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी अंडरस्टूड एज अ जेन्युइन नीड ऑफ पीपल। ठीक, एज अ ह्यूमन बीइंग ये हमारी एक जेन्युइन नीड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना। ठीक, people need to communicate with others when they meet each other frequently. When people working in an organization meet and communicate directly, it is automatically lead to the formation of a small group. जैसा मैंने बताया कि अगर हम लोग जैसे एक जगह पे फ्रीक्वेंटली जाते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, हमारा घर हो, मतलब कहीं भी एक जगह पे अगर हम फ्रीक्वेंटली जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हमारी आपस में बातचीत शुरू होती है और उसी बातचीत से हमारे एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म हो जाता है। ठीक, ये सारी प्रोसेस, ये सब कुछ एक ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नीड है। तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना ह्यूमन की एक नीड है। ठीक, तो अब इसमें और क्या क्या होता है। ठीक, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं। जैसे हमने फॉर्मल में पढ़ा था टाइप्स, उसी तरह इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक, टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के 5 टाइप्स पढ़े थे, उसी तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी हम देखते हैं। तो उसमें था सिंगल चेन कम्युनिकेशन था फॉर्मल में। इनफॉर्मल में इसको कहते हैं स्ट्रैंड चेन। ठीक, सिंगल स्ट्रैंड चेन, हाँ सिंगल स्ट्रैंड चेन। ठीक, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक, जैसे कि हमने वहां पे सिंगल चेन में पढ़ा था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ऊपर से नीचे की ओर ऐसे जुड़ा रहता था। ठीक, ये एक श्रृंखला, एक चेन फॉर्म करते थे एक दूसरे से जुड़ के। सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो एक चेन बनती थी, वो बनती थी जूनियर और सीनियर के बीच में। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जब ऑफिस में काम करते हैं तो जूनियर और सीनियर के अलावा आपके काफी सारे मित्र भी होते हैं जो कि आपके समकक्ष होते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, उनसे आपका कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें जो सिंगल स्ट्रैंड चेन कम्युनिकेशन होता है, उसमें ऊपर से नीचे जुड़ने के बजाय हर एक इंसान एक ही लेवल पे होता है। ठीक, ए बी सी डी ई, हर एक इंसान एक ही लेवल पे होता है, हर एक इंसान समकक्ष होता है, एक बराबर होता है और इसी तरह एक चेन, एक श्रृंखला में जुड़ा होता है। ठीक, इसमें भी सेम प्रोसेस है कि अगर ए को सी से कुछ कहना है तो ए बी से कहेगा, बी सी से उसको मैसेज को पास करेगा। ठीक, सी को ई से कुछ कहना है तो सी डी को बताएगा, डी ई को बताएगा। इसी तरह प्रोसेस चलता है कि ये एक दूसरे को एक चेन में मैसेज पास करके अपना मैसेज कंप्लीट तरीके से पास करते हैं। ओके, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? सेम जैसे मैंने बताया कि जैसे फॉर्मल में होता था कि एक से पहले तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, और सेम वे इसमें अननेसेसरीली अगर ए को डी को कोई मैसेज फॉर्म करना है, मतलब कोई मैसेज पास करना है, तो बी और सी का उसमें कोई रोल नहीं है, बट अननेसेसरीली बी और सी को उस मैसेज को पास करने के लिए इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो ये इसलिए टाइम टेकिंग है और बी और सी का वर्कलोड भी बढ़ाती है और मैसेज की जो एक्यूरेसी है वो भी कम हो जाती है। सेम लाइक सिंगल चेन, जैसे फॉर्मल में हमने सिंगल चेन पढ़ा था, सेम है सिंगल स्ट्रैंड चेन, बट उसमें
हायरार्की थी, इसमें हायरार्की नहीं है, हर एक इंसान एक सिमिलर लेवल पे है, सेम लेवल पे है। ठीक, दूसरा आता है गॉसिप चेन। गॉसिप चेन, गॉसिप चेन में क्या होता है, ये तो भाई आप लोग आम भाषा में, क्योंकि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है हम ज्यादातर अपने आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि गॉसिप चेन में हम लोग जैसे आम जीवन में भी गॉसिप करते हैं, तो गॉसिप में क्या होता है कि आपको कोई जानकारी पता चलती है, आप उसको अपने मित्र में शेयर करते हैं, उसको बताते हैं, फिर वो अपने मित्रों में बताते हैं, वो अपने मतलब आम मित्रों में, जरूरी नहीं मित्र ही हो, आप किसी को भी बताते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ए को एक बात पता चलती है, वो ए बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, सबको बताता है जाके। ठीक, बी सी डी ई एफ, और इसमें अगर बी सी डी ई एफ ये आपस में भी जुड़े होते हैं, ठीक, ये लोग भी आपस में एक दूसरे को वही दी हुई जानकारी आगे बताते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका गॉसिप चेन। अब थर्ड टाइप अगर हम इसमें देखें, इन दो के अलावा तीसरे चेन में उसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर। ठीक, क्या आपको पता है कि क्लस्टर का क्या मतलब होता है? क्लस्टर चेन। ठीक, क्लस्टर चेन, क्या आपको पता है कि क्लस्टर चेन क्या होता है? क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर का मतलब भी समूह होता है, पर क्लस्टर में ये कोई रैंडम समूह नहीं होता है, ये आप द्वारा चुना हुआ समूह होता है, मतलब देयर इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हम क्लस्टर कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ए है वो ए स्पेसिफिक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को कोई मैसेज पास करता है। ठीक, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ये मैसेज पास करता है। ठीक, फिर सी भी एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ये मैसेज पास करता है। ठीक, इस तरह से। ठीक, उसके बाद ई का एक अपना ग्रुप होता है, मान लीजिए एक्स का, वाई का। ठीक, इस तरह से एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हम क्लस्टर भी कहते हैं, एक क्लस्टर में मैसेज फॉर्म होता है। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल देखें तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई बात पता चलती है, वह बात काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, या किसी का सीक्रेट हो सकता है, या कोई बहुत जरूरी बात हो सकती है, तो आप उसको जाके अपने फ्रेंड को बताते हैं और कहते हैं देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, पर तुम किसी से बताना नहीं। ठीक, आपका फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो दो लोग हैं, उसके भी अपने दो फ्रेंड हैं, वो उनके पास जाता है, कहता है देखो ये बात मुझे पता चली है, मैं तुमसे बता रहा हूं, तुम आगे किसी से बताना नहीं। ठीक, अब बात आपसे उस पे पहुंची, उससे उसके फ्रेंड में पहुंची, उसका फ्रेंड अपने घर गया, अपने छोटे भाई या बड़े भाई से कहा कि देखो भैया एक बात पता चली है, मैं तुमसे बता रहा हूं, किसी से बताना नहीं। ठीक, तो उससे क्या हुआ, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को वह बात पता चल गई। ठीक, और मैसेज स्प्रेड हुआ, तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर चेन। ठीक, क्लस्टर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टाइप। ठीक, अब फोर्थ होता है आपका प्रोबेबिलिटी चेन। ठीक, प्रोबेबिलिटी चेन में क्या होता है, एकदम LITY। प्रोबेबिलिटी चेन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी चेन भी बिल्कुल क्लस्टर चेन जैसा ही होता है, पर जैसे क्लस्टर में आप स्पेसिफिक लोगों से अपना ग्रुप बनाए थे, प्रोबेबिलिटी में रैंडम लोगों से आपका ग्रुप बनता है, आपको कोई भी मिलता है। ठीक, जैसे आप ए ने इस बात को 8 लोगों को बताया, ठीक, बी सी डी ई एफ को बता दिया, इन्होंने फिर 8 लोगों को बता दिया, इन्होंने फिर 10 लोगों को बता दिया, इस तरीके से बात फैलती चली जाती है। उस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो बात में भी कहीं इंपॉर्टेंट भी ना हो, ठीक, पर वो बात फैलती चली जा रही है, उसमें कोई सिलेक्टेड ग्रुप या टारगेट ऑडियंस नहीं है, बस आपसे जो रैंडमली मिल रहा है आप उसको वो मैसेज पास करते जा रहे हैं। इसका अगर हम एग्जांपल देखें प्रोबेबिलिटी चेन में, कि सपोज आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया और आपने देखा, आप आए, आप जहां एक समूह में पहुंचे तो वहां 8-10 लोग थे, तो आप ऐसे ही जनरल बताया कि वहां पीछे सड़क पे 1 किलोमीटर पीछे एक एक्सीडेंट हो गया, बहुत खराब हादसा हो गया। फिर वो लोग आगे गए, वो कुछ लोगों से मिले कि अरे यार अभी अभी मैंने सुना कि वहां पे एक हादसा हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरह से बात फैलती चली गई उस एक्सीडेंट के बारे में।
उस एक्सीडेंट से किसी से कोई लेना देना नहीं था, वो एक्सीडेंट ऐसा कोई सीक्रेट भी नहीं था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए या ऐसे किसी का इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें, पर वह बात एक रैंडम तरीके से फैलती चली गई। ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी चेन। ठीक, तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी चेन भी खत्म। अब इसके भी हम लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, इनफॉर्मल के भी। इनफॉर्मल में देखिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक हर दिन आम दिन में यूज होने वाला, प्रतिदिन यूज होने वाला जो कम्युनिकेशन का टाइप है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही है। बड़े जनरल टर्म में कहें कि जिस प्रकार से आप अपने मित्र से बात करते हैं, आप अपने घर पे अपने प्रियजनों से जो बात करते हैं या राह चलते एक आदमी से जो बात करते हैं, यह सब कुछ इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक, तो अगर हम इसमें एडवांटेजेस देखें, ठीक, और डिसएडवांटेजेस देखें इसका क्या है। ठीक, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहला एडवांटेज इसका क्या है, फास्ट है ऑब्वियसली, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। आपको घर जाना है, आपको छुट्टी चाहिए, अगर आप अपने बॉस से, अपने जो भी आपका सुपीरियर है, आप उससे जाके इनफॉर्मल वे में कोई चीज़ कहना चाहें तो आप सीधा जाके कह सकते हैं कि सर मुझे घर जाना है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी से घर जाना है। 10 सेकेंड लगा, आपने अपने मैसेज को कन्वे किया और आप वहाँ से चले गए। ठीक, तो ऑब्वियसली ये फास्ट है। दूसरा इसका एडवांटेज अगर देखें तो कि यह बहुत तेजी से बहुत लोगों में फैल सकता है और इसको लिखना आसान है। ठीक, ये इजी है। ठीक, बहुत बार एक हायरार्की में अगर हम देखें, ठीक, तो जो टॉप मोस्ट पर्सन होता है कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और जो बॉटम मोस्ट पर्सन है, जैसे सपोज एक अगर हम स्कूल की बात करें तो एक जो कि ट्रस्टी या मैनेजर या आपका जो भी डायरेक्टर है, उससे और प्यून से आपस में बात होना बहुत मुश्किल है। अगर हम हायरार्की की बात देखें, अगर प्यून को कोई दिक्कत है तो वो अपने सुपीरियर से कहेगा, फिर वो दिक्कत, वो प्रॉब्लम, वो मैसेज उसके सुपीरियर के पास जाएगी, उसके सुपीरियर के पास जाएगी, उसके सुपीरियर के पास जाएगी। अगर हम फॉर्मल चैनल से चले, जैसे हमने देखा था सिंगल चेन में, ठीक, फॉर्मल चैनल से चलें तो एक 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 करके वो टॉप, मतलब वो बात, वो दिक्कत, वो मैसेज ऊपर जाएगा, तब कई लोगों से पास होने के बाद बहुत देर बाद वो पहुंचेगा। तो एक आम आदमी, एक छोटा आदमी, एक नीचे लेवल का आदमी, इसी कारण से कि इतने सारे लोगों को बात पता चलेगी, मेरी दिक्कत पता चलेगी, वो फॉर्मल वे अपनाता ही नहीं है, वो अपनी बात कहता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि फॉर्मल में जो सबसे नीचे मोस्ट है हायरार्की में और जो सबसे अपर मोस्ट है हायरार्की में, उनके बीच में एक डिफरेंस पैदा होता है। ठीक, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है, ये इजी है और ये कन्वीनियंट है। ठीक, इजी एंड कन्वीनियंट है। ओके, अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, फास्ट तो है, पर फास्ट होने के साथ साथ इनएक्यूरेट भी है, क्योंकि जो चीजें जितनी फास्ट, जितनी तेजी से फैलती हैं, उसकी उतनी ही एक्यूरेसी कम हो जाती है। ठीक, आपने बहुत तेजी से आके कोई बात बोली, बहुत जल्दी जल्दी बातें होने लग गई, तो उसकी एक्यूरेसी और उसकी ऑथेंटिसिटी आप कोई भी इंसान उसका ट्रैक नहीं रख सकता, तो ये लेस एक्यूरेट है। ठीक, लेस एक्यूरेट है। और सेकंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इसको ऑफिशियल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, तो इसकी कोई प्रॉपर वो ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई नोट नहीं कर सकता। तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि इसको ऑफिशियल पर्पस के लिए, फ्यूचर में नहीं, इसको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ जो आपके सीनियर की अथॉरिटी है, जो उसका जो प्रोटोकॉल है, जो डेडिकेटेड रिस्पेक्ट है, वो भी धीरे धीरे कम होती है, मतलब धीरे धीरे वो भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर्ड पैटर्न नहीं है। ठीक, इसमें किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए कोई पैटर्न का स्ट्रक्चर नहीं किया गया है। किसी भी भाषा, किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है इनफॉर्मल में। तो इससे क्या होता है कि जो सीनियर और जूनियर के बीच में जो अथॉरिटी का और जो रिस्पेक्ट का एक रिलेशनशिप होता है, वो खराब हो सकता है और उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, तो अगर आप इसको देखें तो कैन स्पॉइल रिलेशनशिप्स।
सीनियर जूनियर रिलेशनशिप। ठीक, तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे जैसे कि मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में मोस्टली मैंने बताया था तीन थे। ठीक, वर्टिकल ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और डायगोनल। ठीक, तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरे फ्रेश वीडियो से उस हम लोग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देखेंगे। थैंक यू।